5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। और करीब है कि काफिर अपनी तेज़ निगाहों से आपको बहका दें, फुसला दें, जब कभी कुरान सुनते हैं और कह देते हैं ये तो ज़रूर दीवाना है। ये आयत भी सूरतुल कलम ही की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में ये बात बता रहे हैं कि जिस तरह से ये कुफ़ार और मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़बान से तकलीफ़ देते थे, बुरा भला कह करके, अपने हाथों से तकलीफ़ देते थे, आपको तकलीफ़ पहुंचा करके या आपको किसी भी तरह की ईज़ा पहुंचा करके, उसी तरह से ये कुफ़ार और मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों से भी तकलीफ़ पहुंचाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बताई कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व करम न होता तो ये कुफ़ार की निगाहें जो आप पर पड़ रही है ना, ये आपको बदनज़री का शिकार कर देती, यानी आपको नज़र बद लग जाती इन लोगों की। असल में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत किया करते थे ना, तो वो लोग आपको अदावत और दुश्मनी की वजह से अपनी निगाहों से देखते थे और आपको वो अपनी निगाहों से तकलीफ़ पहुँचाना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का जिक्र किया कि अगर अल्लाह की रहमत ना होती, अल्लाह की आप पर शफ़क़त ना होती, तो ये कुफ़ार की नज़रें आपको लग जाती और आप नज़र बद का शिकार हो जाते। जैसे कि हमें पता है नज़र बद हक़ है, किसी को भी नज़र लग सकती है, हासिदीन की नज़र लगती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कोई चीज़ इंसान को किसी की पसंद आए तो उसको बरकत की दुआ देने का हुक्म दिया, इससे वो नज़र बद से महफूज रहेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बताई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये रहम व करम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़ल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हासिदीन की निगाहों से महफूज रखा, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नज़र बद का शिकार न हो जाएं। लिहाजा हमें भी चाहिए कि जब कभी हमें अपने भाई की कोई भी चीज़ अच्छी लगे ना, तो उसमें बरकत की दुआ दें। हमारे यहाँ सिर्फ माशाअल्लाह कह करके हम छोड़ देते हैं। बेहतर यह है कि माशाअल्लाह के साथ हम बारकल्लाह कहें, यानी उसमें बरकत की दुआ दे। तो ऐसी सूरत में ये बात पक्की हो जाती है कि अब उसे नज़र नहीं लगेगी। यानी जब आपने किसी को भी कोई भी चीज़ आपको किसी की अच्छी लगी, आपने उसमें बरकत की दुआ दी, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है और ये बात पुख्ता हो जाती है कि अब उसे आपकी नज़र हरगिज़ नहीं लगेगी। लिहाजा जब किसी की कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे बरकत की दुआ दें, ताकि वो नज़र बद से महफूज रह सके। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आज मैं आपके सामने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत लेकर के आया हूँ, जिसमें उन्होंने बयान फरमाया, कानतिल अंबियाउ यस्तहिब्बूना अन यल्बिसु सूफ़ा, के अंबिया इकराम ऊनी कपड़ा पहनने को, ऊनी लिबास को पसंद किया करते थे। इसी तरह से बकरियों का दूध धोना पसंद किया करते थे, इसी तरह से गधे पर सवार होना पसंद किया करते थे। लिहाजा ये उस ज़माने का लिबास था जो वो लोग पहनते थे। हाँ, वो उसको पसंद किया करते थे। चलिए आइए नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अस्माए हुस्ना। अस्माए हुस्ना में हम लोग बात कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक नाम अल वदूद के ताल्लुक़ से। आज मैं एक दुआ आपको सिखाऊंगा जिसके ज़रिए से मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी मोहब्बत मांगेंगे। मैंने आपको बताया था कि वद का माना होता है मोहब्बत करना, और इसमें दोनों तरह का माना पाया जाता है। एक तो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से मोहब्बत करें। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब वद का लफ्ज़ गफ़ूर के साथ आता है तो क्या माना होता है, रहीम के साथ आता है तो क्या माना होता है। और मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी मोहब्बत को तलब करना चाहिए, उसकी मोहब्बत को मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे और आपको पढ़ना सिखाया है। हमें चाहिए कि हम इस दुआ को पढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को मांगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना मिन दुआई दाऊद, कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिदी। इस दुआ का माना क्या है, हम क्या इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं? तो हम ये कहते हैं, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ
اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو مجھے میری جان اور میرے گھر والوں کی محبت سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب میرے نزدیک بنا دے۔ یعنی اتنی پیاری دعا ہم لوگ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اس کی محبت مانگتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں، اور جیسے دوسری دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا، جیسی دوسری دعائیں اللہ رب العالمین سے ہم کرتے ہیں، یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تو ہمیں تیری محبت عطا فرما، تاکہ ہمارا عبادات میں من لگے، ہمارا اللہ رب العالمین کی یاد میں من لگے، ہمارا من اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔